भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है पहला कुरिन्थियों की 6 अध्याय का। मित्रों, आज का वचन है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर ने जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को पुनर्जीवित किया था, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित करेगा। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे तो हमारे पाप के कारण, हमारे पुरखों के कारण हम अपने आप को जीवित नहीं समझते थे। मित्रों, क्योंकि हमारे पाप बहुत बढ़ गए थे और हमारे पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और पाप से हमें छुड़ाया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मित्रों, यीशु मसीह गांव में आए तो उन्हें यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में दफनाए हुए 4 दिन हो चुके हैं। मित्रों, यीशु मसीह बैतनिया गांव के यरूशलेम के समय कोई 2 मील की दूरी पर गांव था। मित्रों, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए हुए थे। मित्रों, मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उनसे भेंट करने के लिए आई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मित्रों, मार्था ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। मित्रों, उसने कहा कि अब मैं जानती हूँ कि जो कुछ उसने बताया कि मैं यह जानती हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह परमेश्वर आपको अवश्य प्रदान करेंगे और वह परमेश्वर आपको अवश्य प्रदान करेगा। मित्रों, इसके बाद यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मित्रों, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मेरे भाई और बहनों, साथियों, यीशु ने फिर उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है कि यदि वह मर भी जाए तो भी जी उठेगा, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते हो? मित्रों, उसने यीशु से कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो जगत में आने वाला है वह आप ही है। मित्रों, यह कह करके मार्था चली गई। उसने अपनी बहन मरियम को एकांत में बुलाकर कहा, गुरु जी यही हैं और वह मुझे बुला रहे हैं। मरियम यह सुनते ही तुरंत उठी और यीशु के पास में आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचे थे, वह उसी स्थान पर थे जहां मार्था ने उससे भेंट किया था। मित्रों, कुछ यहूदी मरियम के साथ घर में थे और वे उसे शांति दे रहे थे। जब उन्होंने यह देखा कि मरियम तुरंत उठ करके बाहर गई है तो वह समझे कि वह कब्र पर रोने जा रही है।
मित्रों, वे भी उसके पीछे पीछे गए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु थे, तब उन्हें देखते ही वह उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा कि हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तब वह आत्मा में बहुत ही उदास हुए। उन्होंने बेचैन होकर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा? मित्रों, उन्होंने यीशु से कहा कि हे प्रभु, चल करके देख लीजिए। मित्रों, यीशु रो पड़े। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम करते थे। परंतु उनमें से कुछ ने कहा कि क्या यह जिन्होंने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सके कि यह मनुष्य लाजर न मरता? इसके बाद मित्रों, यीशु ने मन में बहुत उदास हुए और कब्र पर आए। वह एक गुफा थी, उसके मुंह पर एक पत्थर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। मृत लाजर की बहन मार्था ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आने लगी होगी, क्योंकि उसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। मित्रों, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था, यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी? तब लोगों ने उसे पत्थर को हटाया और फिर यीशु ने आकाश की ओर आंखें उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। और उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी प्रार्थना सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा कि जिससे ये विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर यीशु ने ऊंची आवाज़ में पुकारा, लाजर बाहर निकल आ। जो मर गया था वह कब्र से बाहर निकल आया। उसके हाथ पैर कफन से बंधे हुए थे, उसके मुंह पर लौसा लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, कफन को खोल दो और उसे जाने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के समय फिर भी आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा और पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु जी, मैं इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो पाप के कारण किसी दलदल में हैं, गड्ढे में पड़े हुए हैं। प्रभु जी, उन भाई बहनों को मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य उन भाई बहनों पर उतरे जो आज बीमार हैं। वो आज यीशु मसीह के नाम से जो बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, उनकी बीमारी चली जाए। यीशु मसीह के नाम से वो लोग स्वस्थ हो जाएं। प्रभु, मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि प्रभु आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं। आज यीशु मसीह के नाम से जितने बीमार आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन जिनके हाथ पैर में दर्द हो रहा है, उन भाई बहनों के हाथ पैर को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। उनके हाथ पैर का दर्द यीशु मसीह के नाम से चला जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन जिनके कान बहता है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य उतरे। और उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके कान बहता है, उनका कान बहना यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए, वो चंगे हो जाए। प्रभु जी, मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों अंधे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी आँख में ढेड़ा पड़ गया है, जिनके आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के आँखों पर तेरे लहू की लेप लगाता हूँ
उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में ढेड़ा पड़ा हुआ है, तो यीशु मसीह तेरे लहू को छिड़कता हूँ और यीशु मसीह के नाम से उसके आँख का ढेड़ा से उनको चंगाई मिल जाए। जो अंधकार में है वो ज्योति में आ जाए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करते हुए फिर आपके चरणों में होता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पैर के गांठ में दर्द है, गांठ में सूजन है, जो लोग उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। अगर हमारी प्रार्थना में लोग साथ में जुड़े हुए हैं तो यीशु मसीह के नाम से उनके पैर को तेरे लहू से धोता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके पैर के गांठ के दर्द को निकालता हूँ, जोड़ के दर्द को निकालता हूँ और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। उनके जोड़ का दर्द चला जाए, गांठ का दर्द चला जाए और वो हमारे भाई बहन यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु, मैं आपका कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, जिन भाई बहनों के बच्चे नहीं हैं, मैं उन लोगों पर संतान की आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गर्भ अभी तक पुत्र नहीं जन्मा है, उन गर्भ को जो श्रापित गर्भ है, उस श्राप को तेरे लहू से धो करके उस श्राप से मैं श्राप के बंधन को तोड़ता हूँ और उनको श्राप से मुक्त करता हूँ और उन भाई और बहनों को संतान की आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन में बदल जाए और उनके जीवन में प्रभु जी जो बांझपन का कलंक है, उनके जीवन से बांझपन का कलंक चला जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाएं। प्रभु, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, आपका हृदय से प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन प्रार्थना करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए। प्रभु जी, उनके लिए मैं हृदय से पुकारता हूँ, हृदय से प्रार्थना करता हूँ, उनको सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की आशीष मिल जाए और हमारे भाई बहन अच्छे हो जाए, भले और चंगे हों। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।